चलिए, टू सेल्स आर कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इसमें दो सेल लगा है, एक सेल ए। अच्छा, इस सेल की खास विशेषता क्या डायग्राम में, पोलरिटी इनके दोनों अलग अलग है ना, दोनों अपोजिट हैं पोल, है ना। पॉइंट्स ए एंड बी एस फिगर, सेल 1 है CMF ऑफ 12 वोल्ट है, पहला सेल है, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना पूरा 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है। वैसे ये दूसरा सेल है, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 6 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी 6 ओम है। अब बोलता है इन दोनों के, है ना, एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू आर ऑफ 4 एम। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम है, कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी, इन दोनों के बीच में लगा दे रहा है, फ्लोइंग थ्रू आर वैल्यू। तो करंट हमको उसमें निकालना है कि जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें हमको करंट लगाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अपने को रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक फार्मूला हम लोगों ने कलेक्ट किया था, याद आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं फार्मूला को इस्टेब्लिश करते रहूँगा तो टाइम लगेगा। हमारा मेन अभी क्या है, PYQ को सॉल्व करना। बाकी आप लोग पिछली वीडियो में जाकर देखेंगे ना तो सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। क्या फार्मूला था, E1/R1 प्लस E2/R2 और 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। बाकी फिर भी मैं सारे फार्मूले को इस्टेब्लिश करके बताता हूँ आप लोगों को। कुछ ऐसी हैं कि जो फार्मूले ईजियर है आप लोगों को समझना है, कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो काफ़ी टफ है, इसलिए उसको क्वेश्चंस को फार्मूले के बिना हम नहीं समझा सकते। बट इसमें तो डायरेक्टली बोल रहा है कि दो सेल हैं, उसके साथ एक 4 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है बस। और डेटास आपको दिए हुए हैं, उसको डेटास को आपको भरना है, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये फार्मूला आपको याद रखना है। अच्छा, E1 आपको दिया है, E2 भी दिया है, R1 दिया, R2 दिया है, सभी चीज़ें आपको इसमें दी हुई है। E1 कितना है 12, यहीं से रख लो 12/3 प्लस कितना होगा 6/6। क्या ठीक है, ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है पोल्स, है ना। तो आपको उसको लिखना है माइनस, यहाँ पर जो प्लस है इसको आपको कर देना है यहाँ पर माइनस, और 1/R1 और 1/R2 आपके पास कितना है 1/3 1/6, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 6 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है, तो 2 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लो, है ना। तो 2 1 2 आ जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो 4 - 1 × 2, ठीक है। 4 - 1 × 2, कोई दिक्कत, क्या हो गया, तो 6 आ जा रहा है, 4 1 3 और 2 6 वोल्ट आ गया, ठीक है। 6 वोल्ट हमको आ गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब आपके पास क्या दिया हुआ है टोटल, आप इसमें क्या करो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लो, कितने रेजिस्टेंस है उसको आप लोग फाइंड आउट कर लो, और उसके बाद हमको क्या करना है 4 ओम के रेजिस्टेंस में लगा देंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं देख लो आप, यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस। जब ये दोनों क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, तो हमको R इक्वलेंट कितना आएगा 2 आएगा, 3 और 6 कैल्शियम निकालना 6, है ना। तो R इक्वलेंट हमारा कितना है, R इक्विवेलेंट हमने 2 निकाल लिया है। अब आपको इसमें है कितना करंट फ्लो करना है, तो एक डायग्राम रफ और आप लोग बना लो कि मान लो भाई दोनों सेम है ना, देखो ठीक है 6 वोल्ट की एक बैटरी है, तो ठीक है, और 2 ओम का इसका रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट हमने निकाले, 6 वोल्ट की बैटरी है। एक चीज़ आपने केयर किया यहाँ पर, है ना, 6 वोल्ट की बैटरी और 2 ओम का रेजिस्टेंस, और आपको एक कनेक्ट किया था जो वो 4 ओम का रेजिस्टेंस है। जो अपना सेल का रेजिस्टेंस दिया था उसको हमने 2 निकाल लिया,
है ना। हाँ, उसके बाद हमको निकालना है, तो आई हमको निकाल सकते हो। क्या निकालोगे आई? 6/6 कैसे हो जाएगा? दोनों रेजिस्टेंस जुड़ गए। आई कितना था? 4 ओम का हो गया ना, तो 6 ओम का हो गया, तो आई इक्वल टू 6/6, तो आई इक्वल टू हो गया 1 एम्पियर। सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं था आपको, सिंप्लीफाई था क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए। और चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी PYQs करना है और नेक्स्ट मंथ से आप लोग एग्ज़ाम भी है, जल्दी लिमिटेड बढ़ाते, बस फार्मूला को आप लोग इस तरह तैयार रखना है। यदि कोई मेरी वीडियो इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं तो 9826159766 पर जाकर सर्च करेंगे राज कोचिंग क्लास चैनल, आके सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा देना है और लाइक करके कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।